ढूंढता तू क्यों पथिक, ढूंढता तू क्यों पथिक एक विराम स्थली, ढूंढता तू क्यों पथिक एक विराम स्थली। दो की है चाह तो कोशिशें तू चार कर, दो की है चाह तो कोशिशें तू चार कर। ज्योति दूत हैं ये अंधेरे, ज्योति दूत हैं ये अंधेरे। मंजिलें ओझल नहीं हृदय प्रकाश पुंज से, मंजिलें ओझल नहीं हृदय प्रकाश पुंज से। ज्योति दूत हैं ये अंधेरे बाद इनके सुबह खिली, ढूंढता तू क्यों पथिक एक विराम स्थली। मतलब ये हुआ कि हम लोग क्यों रुकना चाहते हैं, आखिर कुछ तो अपने मन में जगाना होगा। आसानी से कुछ प्राप्त होता नहीं, आप बैठ के आप सोचते रहिएगा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अवसाद से थोड़ा बचेंगे, डिप्रेशन। अब और इसी का अगर हम लोग वैज्ञानिक रूप देख लें, ये तो कविता की बात हो गई, डिप्रेशन नहीं है। नेगेटिव चीज से घिरे रहने से क्या होता है, आप जो हैं वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आप जितना आपके पास है उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिविटी है एक नेगेटिविटी है। अब आपको अपनाना है, जिसको आप अपना लें। उसी में एक कविता मेरी थी कि भूत की लाश पर तुम भविष्य ना गवाओ, भूत की लाश पर तुम भविष्य ना गवाओ, वर्तमान कीमती है इस पे आंसू ना बहाओ। जो खो गया कैसे मिले और जो मिल रहा खो न दो, चुप रहो चुप रहो आंसुओं की बार में तुम कहीं बह न जाओ, भूत की लाश पर तुम भविष्य ना गवाओ। तो मेरी इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे सम्मेलन की निश्चित रूप से सही में आवश्यकता है। क्योंकि एक बड़ा विभाग है, इसमें कई विंग होते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, जिसमें एक फर्टिलाइज़र है, आप खाद बीज जो आप देखते हैं, क्योंकि ये ज़िले का हर एक गांव इससे कवर होता है, तो एक बड़ा दायित्व है मेरे पास। दूसरा जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके ज़िले में 500 हेक्टेयर में सरकार की योजना के तहत चल रहा है, उसको ही मैं देखता हूँ। मिट्टी का जो पोषक तत्व की जांच के लिए आपके ज़िले में एक लैब भी है, प्रयोगशाला, उसका भी इंचार्ज मैं ही हूँ। साथ साथ जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए विभिन्न कार्य को, जिसमें मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर का कार्य ही दिया जाता है, उसको भी देखना पड़ता है। आज के कार्यक्रम की जानकारी और इसके पूर्व जो काव्य पाठ और काव्य सम्मेलन यहाँ हुआ, इसकी जानकारी बिंद सर मुझे समय समय पर देते रहे। पिछली बार भी मुझे अचानक जल्दी में निकलना था कहीं, मैं आकर यहाँ लौटा था, लेकिन आज मैंने ठाना था कि नहीं, आज सारे कार्य को छोड़ करके आज इसको। तो मैंने ऐसा क्यों सोचा, देखिए भले ही मेरा अभी फ़िलहाल कविता से कोई दूर दूर तक कोई बॉन्डिंग नहीं है, और मेरी पढ़ाई लिखाई भी साइंस बैकग्राउंड से हुई है, इवन कि बीपीएससी में भी मेरा पेपर केमिस्ट्री ही रहा है, लेकिन बचपन से लिखने की आदत रही, और ये जो एक तरह का हॉबी है और रुचि, वो छूटता नहीं है। कहीं ना कहीं आप या तो आप उसको पकड़ेंगे या वो आपको पकड़ेगा। तो इतने बड़े समुद्र में मैं बैठा हूँ अभी, ज्ञान का, काव्य का, आनंद का, और उसमें मैं बहुत कुछ बोलूँ, ये ऐसा लगता है जैसे बिना ऑक्सीजन के समुद्र के अंदर गोता लगाना, डूबने का भी डर है। तो लेकिन कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से। देखिए रामचंद्र शुक्ल, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने कविता काव्य का बड़ी अच्छी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि आत्मा जब आज़ाद होने लगे, आत्मा जब आज़ाद हो तो ज्ञान बोध होता है, और हृदय जब आज़ाद होने लगे तो आनंद बोध होता है, और इसी आनंद बोध को शब्द में पिरोने की जो कला है वही कविता, उन्होंने कहा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई कवि कविता लिख रहा है, काव्य पाठ कर रहा है, तो उस कविता में आनंद बोध दिखना चाहिए।
अच्छी मानसिकता के लोग यहाँ बैठे हैं, इतना मैंने भाव का जो आनंद है और कविता का जो आनंद है, रस का जो आनंद है, हृदय के खुलने का जो आनंद है, ये सब जगह नहीं मिलने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, आज़ादी की लड़ाई हो, भक्ति की लड़ाई हो, सब जगह प्रेरणादायी कविताएं जब जब आई हैं तब तक क्रांति हुई है। और अवसादी कविताएं जब जब आई हैं, वहाँ क्या हुआ है, समाज वहाँ विकृति की तरफ बढ़ा है। समाज आप ही से सीखता है ना। अगर हम ये बोलते हैं अपने बच्चे को कि तुम ऐसे हो, तुम ये कमी है, ये कमी है, लेकिन उस कमी में कैसे आगे बढ़ें, तो कविता सबसे सशक्त माध्यम रहा है कि उस कमी में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरणादायी कविताओं की आवश्यकता है, निश्चित रूप से। जैसे मैं अगर अपने लाइफ की बात करूं, मैंने बहुत झेला, और एक नहीं, आप एक परीक्षा फेल करेंगे, 2 परीक्षा फेल करेंगे तो आपको अवसाद आ जाएगा। बीपीएससी जैसी परीक्षा को 4 बार फेल करना और किसी अगले अटेम्प्ट में टॉप कर जाना, तो निश्चित रूप से वो जो अवसाद का दौर रहा, उसमें अगर अवसादी चीज़ों को मैंने ग्रहण किया होता तो टॉप तो बहुत दूर की बात है, मैं चपरासी भी नहीं बन पाता। तो नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रेरणादायी चीज़ों को मैं संग्रहित करता रहा, उससे मिलता रहा, उसके आसपास रहा, या पढ़ता रहा, देखता रहा, सुनता रहा, जिसका ये परिणाम है। तो मैंने उसी दौर में एक कविता लिखी थी, बहुत छोटी सी कविता, ठीक है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग निराशा में रुकने लगते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, ये मेरा हो गया, अब इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो एक कविता थी मेरी, ढूंढता तू क्यों पथिक, ढूंढता तू क्यों पथिक एक विराम स्थली, ढूंढता तू क्यों पथिक एक विराम स्थली, दो की है चाह तो कोशिशें तू 4 कर, 2 की है चाह तो कोशिशें तू 4 कर, ज्योति दूत हैं ये अंधेरे, ज्योति दूत हैं ये अंधेरे, मंजिलें ओझल नहीं हृदय प्रकाश पुंज से, मंजिलें ओझल नहीं हृदय प्रकाश पुंज से, ज्योति दूत हैं ये अंधेरे, बाद इनके सुबह खिली, ढूंढता तू क्यों पथिक एक विराम स्थल। भूत की लाश पर तुम भविष्य ना गवाओ, भूत की लाश पर तुम भविष्य ना गवाओ, वर्तमान कीमती है इस पे आंसू ना बहाओ, जो खो गया कैसे मिले, और जो मिल रहा खो न दो, चुप रहो चुप रहो, आंसुओं की बार में तुम कहीं बह न जाओ, भूत की लाश पर तुम भविष्य ना गवाओ। तो मेरी इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे सम्मेलन की निश्चित रूप से सही में आवश्यकता है।